ठीक है। हजरत अली क्या थे? खलीफा नहीं, खलीफा राशिद, आदिल बरहक, अल्लाह का इंतखाब, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब, रुश्द व हिदायत के इमाम, इमामुल मुत्तकीन सैयदना अली मुर्तज़ा। मैं आप सबको एक वसीयत कर रहा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, मर आ जाऊंगा, जिंदगी पूरी हुई पड़ी है, बूढ़े हो गए। ये सैयदना अली इब्न अबी तालिब के नाम से तारुफ मत कराया, अली मुर्तज़ा के नाम से तारुफ कराया। अबू तालिब काफिर, ये अली की शान नहीं है, बल्दियत है, ठीक है, ठीक है। जब बल्दियत का जिक्र करेंगे सैयदना अली के वालिद, उनका नाम अबू तालिब, अबू तालिब भी नहीं उनका नाम। मैंने एक जगह ये हाशिम साहब के वहाँ मैंने पूछा लोगों से, कितने लोगों को पता है कि अली और मुर्तज़ा के वालिद का असली नाम क्या है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। इस्लाम तो जिंदाबाद है, इस्लाम तो जिंदाबाद है। लड़ते कड़ी शायद जमीन पे से आप लोग कौन थे, जमीन ही नहीं है, लड़के से रहे। अर्ज करता हूं, याद रख ले, नस्लों को पता है। अबू तालिब, इसका मतलब है तालिब का बाप। हजरत अली का एक भाई था, बड़ा भाई था पहले, वो फौत हो गया, ईमान लाए बगैर दुनिया से गया। उसके नाम पर कुनियत डाल दी अबू तालिब। नाम बताओ क्या है? अब्द मनाफ। मनाफ बुत था, और अब्द मनाफ यानी बुत का बंदा। हाँ जी, वो कान गर्म थे ना। ठीक है खट, किसी मौलवी से नाम तो पूछे कि अबू तालिब का नाम बता, असल नाम बता, क्या नाम था उसका? अब्द मनाफ, बुत का बंदा। मनाफ बुत था, उसकी इबादत होती थी। लेकिन आप लोग एहतियात किया कीजिए, मैं आपको नसीहत करता हूं, अली और मुर्तज़ा कहा। हाँ, जब वसीयत का तारुफ कराना हो फिर कह दिया करें हज़रत अली के वालिद का नाम अबू तालिब, और अगर सच्चा नाम बताओगे कि उनका नाम अब्द मनाफ, अली इब्न अब्द मनाफ। उत्ता नहीं में जो पेड़ साड़ में से मौलवी तो कुमार करने से तौहीन करते को अली की तौहीन नहीं करते, सच बोलते हैं। क्या किसी का शेर है कि सच बात पे मिलता है सदा ज़हर का प्याला, जीना है तो फिर जुर्रत इजहार न मांगो। हमें यही कहा जाता है बस चुप करके पी जाओ, चुप कर, खामोश नहीं। फिरका वालियत, तो भाई हम तो फिरका को लानत भेजते हैं। फिरका वालियत, अल्लाह ने कहा है कि जो दीन में से निकला है वो फिरका है, वो गिरोह है। फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने दीन को तोड़ा। किसने तोड़ा दीन को? गिरोह कौन से बने? देवबंदी मैंने बनाए, बरेलवी मैंने बनाए, अहले हदीस मैंने बनाए, तशरीह मैंने बनाए हैं, ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली मैंने बनाया, इसाक झालवी मैंने बनाया, मैंने तैयार किया, तारुल कादरी मैंने बनाया, वो जलाली साहब वो मैंने बनाए, वो साद रिजवी साहब वो मैंने बनाए। वो भाई मैंने तो नहीं बनाया। हर किसी का अपना नाम है, हर किसी का अपना हजरत है। अपना से हिंदुस्तान में चले जाओ और अज़ाब आया, और अज़ाब आया। ये है फर्रकू दीनहुम। एक दीन था, उसके मानने वाले एक थे, सबका ईमान था कि जो दीन सहाबा से आया है बस वही मुअतबर है। और दूसरी बात ये जो कहा जाता है कि दीन की विरासत तो अली के खानदान से चलनी थी, तो सवाल किया कीजिए कि अगर ये दीन खानदान रसूल के लिए आया था, हम झक मारने का मुसलमान है?
फिर सिर्फ सादात मुसलमान रहते ना, बाकी क्यों मुसलमान हो गए? सवाल क्यों नहीं करते? खानदान रसूल के पास असल दीन था, बाकी झक मारने आए थे, चने का कारोबार करते थे, सब्जी का रोटियां बेचते थे। ये 40 लाख हदीस का जखीरा ये खानदान रसूल के पास था। क्यों झूठ बोलते हो? मसलहत के नाम पर, फिरोज मसलहत के नाम पर क्यों झूठ बोलते हो? जब गैर सादात में से 22 से ज्यादा लोग ईमान ला चुके थे, उस वक्त तक एक सैयद भी मुसलमान नहीं हुआ, एक भी हाशिम बनु हाशिम का शख्स मुसलमान नहीं था, इल्ला अली, बस एक अली थे जो बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। अब कहते क्या है, वो जी अबू तालिब ने तो हुजूर को पाला, रिसालत को पाला। फिर झूठ बोलते हो, फिर झूठ बोलते हो। यूं कहो रसूल ने वो अबू तालिब के पूरे टब्बर को पाला। हुजूर की जूतियों के सदके में बनु हाशिम का सारा खानदान पला। औलाद पालने के पैसे नहीं थे, ये कहते हैं वो रईस, कहां से बेचते भाई? उठा लो, जलाओ रोहन उठा लो, कहां लिखा है उसको? अच्छा, जो ये बात करे उसको कहते हैं ये यजीदी है। मैं थोड़ी सी फहरिस्त ले आया हूं, थोड़ा सा पागल आदमी, मैंने कहा छोड़ना नहीं, आज तो बता के जाऊंगा यजीदी कौन है। नारे तकबीर, यजीदी जरा सुन लो यार, तसल्ली ना। असा यजीदियां ने जी, हुसैनी यजीदियां। मैं 51, 52, 53 हिजरी याद रख लो, कोई और नहीं बताया तुम्हें, ये मौलवियों को वैसे मौत पड़ी हुई है, इन्होंने तो बतानी नहीं। 51, 52 और 53 हिजरी में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 साल यजीद की मईयत में, उसकी इमामत में हज किया। जोरी बाल साठ हो गई तक निंद आ बने ना करो यार, बैल बंद कर लो, आपकी मेहरबानी। 51, 52 और 53 हिजरी में सैयदना हुसैन इब्ने अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि अबू ज़र बुखारी, ये यजीदी और नासबी है। अपने जी हुसैन को आवाज़ होने की क्यों गया हूं दादा सी क्यों गया था? 3 हज 51 झूठ हो जो चोर की सजा। किताब का हवाला दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, किताब के हवाले के साथ। मैं इसलिए लिख के ले आया था, मैंने कहा बयान करना पड़ेगा। अच्छा जी, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के भाई और अली रजी अल्लाह अन्हु के फर्जंद अर्जुमन मोहम्मद बिन अली बिन हनफिया, ये यजीदी थे। वो खुद कहते हैं, एक शख्स ने जाकर मस्जिद में उनसे कहा यजीद तो शराब पीता है, वो जानी शराबी है, नाच गाने का शौकीन है, बंदर पाले हुए। 2 जुमले इरशाद फरमाए, हल शाहदतु, तुमने देखा अपनी आंखों से? लगा अली का बेटा था ना, जहानत फतानत उसने कहीं से कराया था, थोड़ी लेनी थी। 2 बातों में उड़ा कर रख दिया, हल शाहदतु ला, हल शारकतुम, शरीक रहे हो साहब, लगा तुम कैसे बकवास कर रहे हो? फिर मैं 1 माह, ये मोहम्मद इब्न हनफिया के अल्फाज हैं, मैं 1 माह तक यजीद के पास रह के आया हूं। मैंने उसको नमाज का पाबंद, बुराइयों से दूर और अल्लाह से माफी मांगने वाला और रोने वाला तहज्जुद गुजार पाया। यजीदी माए
ये अली का पुत्र है। नास भी अब्दुल वाहिद है, अब्दुल वाहिद। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरात भाई इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु वो भी यजीदी थे, जिन्होंने यजीद की बैत की थी। आप हौसला करो ना, बिस्मिल्लाह करो, गिनवाई का नाम ले लेना। और वो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को समझाते रहे, कूफियों पर एतबार मत करना, मकोन एतबार, मकोन एतबार, कूफियों पर एतबार मत करना, कूफियों पर। इन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ वफा नहीं की, आप भी इनकी बातों में मत आइए, मत जाइए। कौन? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अच्छा आगे आ जाएंगे। क्या अली बिन हुसैन बिन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला ये यजीदी थे, सवाल कर दी, जिन्होंने कूफा वालों की मजम्मत की, लेकिन दमिश्क जाकर यजीद के खिलाफ ना वहां और ना कहीं और जाकर कोई एक जुमला यजीद के खिलाफ नहीं बोला। यजीदी हमें क्यों गालियां देते हो? अच्छा, क्या सैयदा ज़ैनब बिन्त हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ये यजीदिया थी, जिन्होंने कूफा वालों को खूब फिटकार डाली, खूब फिटकार डाली, और यजीद के बारे में कोई मुजम्मत का एक जुमला तक नहीं कहा। क्यों? सवाल तो करेंगे। अगर वो जानी है, शराबी है, बदमाश है, कातिल हुसैन है, तो हुसैन की बेटी जो है वो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करती? उसके बाप को ज़बह किया है। वो ऐलान जंग करती, एक झूठा खुतबा सुनाते हैं सैयदा ज़ैनब का बाजार शाम में या दरबार शाम में जबरदस्त खुतबा, वो सारे इराक के एक मुजतहिद के लिखे हुए। सैयदा ज़ैनब का एक जुमला भी साबित नहीं, एक जुमला साबित नहीं। और एक और बात, क्या सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी खुद यजीदी थे? सवाल तो बनता है। क्यों कि जब वो करबला के मैदान में थे तो उन्होंने निहायत इसरार के साथ उन सब दुश्मनों को कहा जो मद्दे मुकाबिल थे कि मुझे यजीद के पास जाने दो, इब्न अम्मी, वो मेरा चचाजाद भाई। हम तो नहीं कहते हमारा चचाजाद भाई, हुसैन क्या कहते? इब्न अम्मी, वो मेरा चचाजाद भाई है, मुझे उसके पास जाने दो, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। वो इब्न अम्मी लिअज़अ यदही फी यदिही, वो मेरा चचाजाद भाई है, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे देता हूं। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के इस मुतालबे का जो जिक्र है शिया कुतुब में भी मौजूद है, सुन्नी कुतुब में भी मौजूद है। जरा किताबों के हवाले बता दूं, लिख लो, दिमाग पर लिख लो, नहीं तो बाद में मुझसे जुबानी लिखवा लेना। मकातिल तालिबीन सफ़ा 75 अबुल फरज इस्फहानी शिया। दूसरी बिहारुल अनवार, ये जितने मैंने लिखवाए हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाते कि ये यजीद ऐसा था, यजीद ऐसा था, ये इन हवाले। बिहारुल अनवार सफ़ा 10, सफ़ा 446 जिल्द 10 मुल्ला बाकर मजलिसी। नासिरुत तवारीख सफ़ा 237 जिल्द 6 मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिया। इलामुल वरा सफ़ा 223, सफ़ा 233 अल्लामा तबरसी, ठीक है। तलखीस शाफी 471 सफ़ा अबू जाफर तुसी। इस तंज़ीहुल अंबिया वल अइम्मा सफ़ा 177 शरीफ मुर्तज़ा। तो मिल जाएगी। तारीख तबरी जिल्द 300 सफ़ा 313 जिल्द 4 इब्न जरीर तबरी, नोट कर लो।
और अल इमामतु वस्सियासा जिल्द 2 सफ़ा 7। ये मेरी किताब नहीं, ये किसी हजरत अक़दस ने लिखी नहीं है, बल्कि हजरतुल अक़दास ने लिखी है, जिनका नाम लेते हुए आपको शर्म आती है, आपका निकाह उठता है। निकाह नहीं टूटवाओ ना, डट के खड़े हो मैदान में, और सारे नहीं टूटे, तुम्हारे नहीं टूटते, फिक्र न करो। मौलवी ने निकाह तो वही बैठे थे, वो तो टूट ही नहीं सकते, वो कहीं नया नहीं तो टूटने दे, वो आगे में तलाक ले आया, आगे कोई गाल नहीं है कि चाहिए वही डैश कर निकाह को तो टूटने ही नहीं दे रहा मौलवी। तो सब तेरे बादशाह बेटे, नाम लो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। मामला सहाबा का है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, और उन कुरानी शख्सियात में मुगीरा बिन शोबा हो, मुआविया बिन अबी सुफियान हो, यजीद बिन अबी सुफियान हो, खुद सैयदना अबू सुफियान हो, उनकी वालिदा सैयदा हिंदा हो, और सबसे बढ़कर उनकी बेटी और सैयदना मुआविया की हमशीरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन, इन सब के हम तो भाई चौकीदार हैं। हम इन सहाबा के बारे में कोई बात गलत सुन नहीं सकते। मेरा तो एक ही सवाल है, ये जितने हजरात बैठे हो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर मैं अपने बाप के बारे में गलत नहीं सुन सकता तो सहाबा के बारे में क्यों सुन सकता हूं? सवाल करो। आप अपने मौलवी साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकते हो, कभी कि हमारे बुजुर्ग हैं, मैं कहता हूं वो बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं ये अकाबिर, मैं कहता हूं ये अकबर और अकाबिर बादल अंबिया, इस रूह अली, इस पूरी कायनात की सबसे मुकद्दस तरीन शख्सियात है। आपको खौफ क्यों नहीं आता? आप अहले बैत के कंधे पर बंदूक रखकर अपने सीने का बुग़्ज़ निकालते हो, शर्म नहीं आती? हुब्बे अहले बैत का नारा लगाते हो, कॉन्फ्रेंसें करते हो, बेवकूफ बनाते हो। हमें मालूम है तुम हुब्बे अहले बैत में कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तुम बुग़्ज़े सहाबा बल्कि बुग़्ज़े मुआविया में कॉन्फ्रेंस करते हो। रोज इश्तिहार देखते हैं, पढ़ते हैं, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत, बोलने में मरते अहले बैत कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तुसा ना करो। हजरात उलमाए कराम तहफ़्फ़ुज़ मौलाई ढेर बंदे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करें, देगा कोट के दिन जुलूसों करें, मजलिस को करें, सारा कुछ करें। तुसा उस सैयद ज़मीर जाफरी मरहूम को मिलने के उसने उन्हें शेर है, उन्हें अल्लामा इकबाल का क्या क्या कि हम साल में एक मजलिस से इकबाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं। ऐसे ही वो काम करें, साल में एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस से अहले बैत। कौन हरामी है, कौन हरामी है, वो कौन हरामी है? मादरजाद हरामज़ादा है जो खानदान अहले बैत के बारे में बकवास कर सकता है। वो ईमान वाला रहेगा, वो शरीफ आदमी नहीं, वो शरीफ नफ्स नहीं, हलाकी नहीं हो सकता जो खानदान रसूल के खिलाफ बकवास करेगा। तुम हमें उनकी सफ में खड़ा करते हो। देखिए जी, एक साहब फरमाया करते थे, ये मैंने अना समिअ था कि हजरत अमीर मुआविया की बेजा तारीफ करने से हजरत अली की तौहीन होती है। वो खुदा का खौफ करो, वो खुदा का खौफ करो। मुआविया का जिक्र करने से अली की तौहीन कैसे होती है? समझा देना कैसे तौहीन होती है। जी आप नारा लगाते हैं सियासत मुआविया, आपने मस्जिदों के नाम रख दिए हैं मस्जिद मुआविया। ये नाम इस काबिल था कि इसके नाम पर मस्जिदें बनाई जाती और उसकी सियासत, वो सियासत क्या थी? वो तो अली के खिलाफ थी। बाबे अली से दी वफात और शहादत के बाद मुआविया 61 हिजरी तक तो हयात है, ठीक है।
20 साल गवर्नरी के, 19 साल खिलाफत के, कमोबेश 39-40 साल, 40 साल उस शख्स ने हुकूमत की है। कोई साबित करे कि उसने हजरत अली की तौहीन में कोई एक जुमला कहा, एक जुमला, एक जुमला। बल्कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से के साथ इख्तिलाफ हुआ, वजह इख्तिलाफ क्या है? माल, पैसा, खिलाफत, ताकत, इक़्तिदार की हवस। माअज़ल्लाह, ये इससे बड़ी तोहमत नहीं है जो आपके आपके बड़े लोगों ने, अदब से अर्ज़ करता हूं, आपके बड़े लोगों ने अपनी मकतूबात में, अपनी किताबों में दर्ज किया है कि हवस इक़्तिदार में वो अली जैसी अजीम शान शख्सियत बैठ गया है। अंदाजा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ऐसा नहीं मेरे भाई, वो इख्तिदार के लिए नहीं भिड़ा। उसने एक मुतालबा किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके अहद में, आपकी मौजूदगी में खलीफतुल मुस्लिमीन शहीद हो गया है। 40 दिन के मुहासरे के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हुसैन ने दानी थे बड़े होके लग देना पानी दे, 40 दिन तक सोशल बाइकाट हुआ है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का। कोई एक दिन मनाया तुमने? डूब नहीं मरते पेशाब के हौज में। उसके जुल्म का कभी, जो उसके साथ हुआ उसका कभी तज़किरा किया? मोहम्मद इब्न अबू बकर की तारीफें पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो कत्ल उस्मान में शरीक था। अबू बकर का बेटा है, पाला अली ने। सिर्फ इस निस्बत से, सिर्फ इस निस्बत से जो उसको पाला हो अली ने है, उसकी तारीफें करते हो, हालांकि वो कत्ल उस्मान में शरीक है। उसने नेजा मारा, दाढ़ी पकड़ी, तो उस्मान ने पता क्या कहा? बेटा तेरा बाप तो मेरी दाढ़ी की कदर करता है, तेरा बाप तो मेरी दाढ़ी की कदर करता है, तो मेरी दाढ़ी पकड़ लिया। ये कत्ल उस्मान में शरीक है, अबू बकर का बेटा है, पाला अली ने। पांच नाम आते हैं जिन्होंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, एक ने गर्दन उतारी, वो एक हमक का नाम भी आता है। बाद लोग कहते हैं वो सहाबी था, सहाबी नहीं है। ये उसी फितना गिरोह, सबाई गिरोह का फर्ज था जो बाद में हजरत अली की छप्पर छाया तले आ गए। लेकिन अगामी तो बाबा माँ भी ऐसा ही गई, उन्हें ईरान ने बाड़ी दूरी कुचवाया, हाँ पकड़े, सड़े उन्हें, खुद गए, पूछा तूने उस्मान को कितने नेज़े मारे थे? इसने 9 बार नेज़ा मारा था सैयदना उस्मान, सीने में, पसले में। कहने लगा 9 बार मारा। मान लगे इंशाअल्लाह तेरे साथ ज्यादती नहीं होगी, तुझे भी 9 नेज़े ही मारे। हाँ, कुरान है ना जी, वल आइन बिल आइन वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। हाँ, जो नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। तूने 9 मारे हैं, 10वां नेज़ा नहीं लगेगा तुझे, 9 नेज़े मार कर हदीस को मारा। और आपके मुहक्किकीन ने उसको सहाबी लिखा, सिर्फ सफ़े सहाबा को बदनाम करने के लिए। टारगेट सहाबा है, याद रख लीजिए। मुआविया का तो एक ही मुतालबा था, या अमीरुल मोमिनीन, मदीना तो रसूल में वक्त का अमीरुल मोमिनीन 40 दिन के मुहासरे के बाद ज़बह कर दिया गया घर में, और उसकी बीवी की कटी हुई उंगलियां और उस्मान इब्न खून आलूद दुपट्टा और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून आलूद कुर्ता शाम पहुंचाया।
लोग गुस्से में हैं। सैयदना मुआविया ने उस वक्त तक हजरत अली से मुतालबा नहीं किया। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूं, अगर उन्होंने कोई तारीख पढ़ी अगर तो थोड़ी सी तारीख हमने भी देखी, उन्होंने तारीख पढ़ी ऐसी हमने भी तारीख पढ़ी, उसी तारीख में लिखा हुआ है, उसी तारीख में कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने फौरी कोई फैसला नहीं फरमाया, फरमाया लोगों को जमा करो, बुलाओ लोगों को, क्या करना है, उस्मान कत्ल हो गया, अब क्या करें, लोग मेरा दरवाजा तोड़ खाएंगे। और मैं लोगों को कहा मुझे कुछ मत कहो, इकट्ठे हो जाओ, अपनी राय दो, मुझे कुछ मत कहो, राय दो अपनी। जानते हो मुतालबा क्या आया था? ये मुआविया का मुतालबा तो बाद की बात है, उनके दिल में ये ख्याल थी कि उस मज़लूम खलीफतुल मुस्लिमीन के कत्ल का बदला होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा अफराद का मजमा था। उन्होंने पता क्या कहा? उस्मान, हमें उस्मान के कत्ल खून का बदला चाहिए। ये मुआविया ने नहीं कहा, लोगों ने कहा, शाम के लोगों ने कहा बिदर्मी उस्मान, वो तो लोगों बिदर्मी, खून का बदला चाहिए, हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हमें तो खून का बदला दो। फिर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने लोगों की राय ली है। फिर खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मसनद पर फुरुकश हैं, आप मेहरबानी फरमाइए और कातिलीन उस्मान को पकड़कर सजा दीजिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जजमेंट का बादशाह आदमी, एक लम्हे में मुतालबे को भी समझा और एक लम्हे में अपनी फौज, अपने लश्कर को भी समझा, एक लम्हे। और जवाब में लिखा कि अभी हालात मुवाफिक नहीं है। यह अली का खत है मुआविया बिन सुफियान के, अभी हालात मुवाफिक नहीं है, मैं इस वक्त एक फौरी तौर पर इस बदला लेने को दुरुस्त नहीं समझता, हालात बेहतर हो जाए फिर उसका बदला ले लें। फिर जवाब आया अमीर मुआविया बिन सुफियान, क्या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, मैं तगड़ा बैठा, मैंने हुक्म फरमाओ, मैं नदी तो बड़ उठला दे, हुक्म फरमाओ मैंने, नहीं मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। अमीरुल मोमिनीन है, उनकी मर्जी, इजाजत दे ना दे। ये वो मौका है, ये वो मौका है जो सवाइयों खारजियों के लिए नेमत साबित हुआ कि दो शख्सियात के माबैन एक बात पर इख्तिलाफ राय है। समझिए, एक का मौक़िफ़ है कि बदला होना चाहिए, दूसरे शख्सियत अदीम शान शख्सियत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बल्कि इमामुल मुत्तक़ीन, वो ये फरमा रहे हैं कि अभी हालात दुरुस्त नहीं है, बाद में देखेंगे। ये वजह इख्तिलाफ है और बीच में शैतान का टोला बैठा हुआ है। वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, किसी जमाने कोई टेलीफोन नहीं था भाई, कोई टेलीफोन नहीं था। शाम से मदीना या कूफा आने में वक्त लगता था, घोड़े पर सवार होकर आना था, पैगाम रसानी इसी तरह होती थी और कोई जरिया नहीं था। उधर जाकर कुछ कहा, उधर जाकर कुछ कहा। अली की बात मुआविया तक सही नहीं पहुंचाएगी और मुआविया की बात अली तक सही नहीं पहुंचाएगी। इस इख्तिलाफ को इस कदर खड़ा किया कि फिर कहा, फिर अली ने भी कहा कि ठीक है, फिर हमारे दरमियान फैसला तलवार करें। अली को यह हक हासिल था। अच्छा जी, फिर मुआविया को हक हासिल नहीं था? नहीं, वो खताए इज्तिहादी है। अल्लाह तेरी शान, माया का मौलवी साहब तेरी सुथर में एक पासा ठीक कोई नहीं, ये तेरी खताए इज्तिहादी है, अपनी सुथर ठीक कर आधे में सुथर लगा और इतना ठीक हो जाए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई?
ये क्या बकवास है? आप पहली बात है से आप हो कौन? 1450 बरस बाद आपको किस उल्लू के पट्टे ने ये इख्तियार तफवीज किया है कि आप सहाबा के बारे में तनकीद करें? ये ठीक था, ये गलत था? कौन है? आपको ये हक ही हासिल नहीं। अगर ये हक हासिल है फिर तगड़े हो जाओ मियां। अगर आपको मुआविया बिन सुफियान, मुगीरा बिन शोबा, खालिद बिन वलीद और इन जैसे दीगर तलहा और जुबैर जैसे अजीब शान जलील कदर सहाबा, नौमान बिन बशीर जैसे सहाबा, इन पर आपको तनकीद का हक है, तो फिर भाईजान खूब गए हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लें, हमसे भी सुन लें, हमें भी आपसे गिला है, हमें भी आप पर तनकीद करना है कि आपने जो लिखा है झक मारी है, बकवास की है आपने सहाबा के बारे में। आपकी तकद्दुस माफी अपनी जगह, आप बुजुर्ग आदमी, लेकिन आपने जो लिखा है गलत लिखा है। इसमें आपको गलत फहमी नहीं, गलतू हुआ है, गलतू लगाया, आपका गलती नहीं हुई, गलतू हुआ है। और आप सहाबा पर तौहीन के मुर्तकिब हुए, फिर हमारी तनकीद बजा है। अगर सहाबी तनकीद से बालातर नहीं तो आप तनकीद से बालातर कैसे हैं? भाई सवाल किया करें, आप नहीं सवाल नहीं करते, आपने मौलवियों को खुला छोड़ा हुआ है। और वो आपको पता क्या कहेंगे? आप सब ये हुआ शानी हुआ दारे बनी हाशिम वाले, ये सारे नास भी यजीदी में बच के रहो, ना करो, अपना ईमान ना खराब करें। भाई बच जाओ, हमने आपको खत लिखा है कि हमें बुलाओ, टेलीफोन किया है, आपके पाँव पर टोपी रखी है कि हमें बुला के हमारी बात सुनो ना, आपकी मर्जी। बुलाओगे तो ये बात करेंगे, यही बात कहेंगे कि अगर सहाबा पर तनकीद दुरुस्त है तो फिर आप पर तनकीद उससे 100 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके लिए कुरान में कोई सफाई नहीं आई, उनके लिए आया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सुभान अल्लाह। आपके लिए कुछ नहीं, बल्कि आपके लिए तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है कि आप मेराज पर तशरीफ ले गए, एक जगह से गुजरे तो देखा कि आग की बनी हुई कैंचियों से कुछ लोगों के होंठ और ज़बानें काटी जा रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, आप ये भी छूटी है से। ज़बानें भी कटेंगी, होंठ भी कटेंगे। क्यों? कुरान ने कहा लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम्हारी कोई एक बात भी तुम्हारे अमल से मुताबिकत नहीं रखती। तुम लोगों के सामने तुम अपनी तकद्दुस मआबी का एक हुलिया, एक हयोरा तैयार करते हो और उसके साथ ही बैठकर सहाबा पर हदफ तनकीद बनाते हो। तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा से मरबूत है। अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा नहीं है तो ये बताओ कि ये अहले बैत सहाबी हैं कि नहीं? सवाल तो किए थे आप, अहले बैत को सहाबा में से निकाल रहे। अब एक और जुमला आपको पता होना चाहिए, ये जुमले किस कान में से निकलते हैं। वो दर वाले हैं, वो घर वाले, मार झुमर में लगा, वो दर वाले हैं, वो नबी की चौखट पर बैठकर दीन सीखने वाले हैं, वो नबी के घर वाले हैं, दीन उनके घर में उतरा है। जब उन्हें घर ले बुआ ताला ला के दीन अंदर बंद कर बैग वाले तो क्यों देने बैठे? उन्हें वास्ते उतरे ना, घर में उनके उतरा है, उनको दीन का ज्यादा पता है। और असहाबे सुफा कौन थे? उसमें अहले बैत का नाम गिनो, चलो एक दिन मोड़े जी से। जो असहाबे सुफा, जो दीन की तालीम और वो चबूतरा जहां बैठकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमादार की तालीम होती थी, तशरीहात होती थी, सवालात होते थे और जलील कदर सहाबा किराम वहां बैठकर उनके जवाब देते थे।
नहीं समझ आता तो फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर किया, या रसूलल्लाह ये मामला कर पेश है, इरशाद फरमाए क्या करें। उहदे अहले बैत दा कहीं एक दा नाम दस, एक दा नाम, एक का नाम। असहाब सुफ़ा में अली भी शामिल नहीं है मालूम के साथ। किधर बैठे हो, क्यों पागल बनाया हुआ लोगों को तुमने? अगर अहले बैत के लिए दीन आया था, खानदान रसूल के लिए दीन आया था, ये उम्मत झक मारने के लिए बैठी हुई है। यौम सिद्दीक मनाना बंद करो, उसके बाद तो दीन ही नहीं है। दीन तो हसन हुसैन के पास है, मौला अली के पास था, मौला अली से मौला हसन को मिला, मौला हसन से मौला हुसैन को मिला, फिर आगे उनके बाद ज़ैनुल आबिदीन को मिला, बाकर को मिला, जाफर सादिक को मिला, तकी को मिला, नकी को मिला, काज़िम को मिला, रज़ा को मिला, 12 अइम्मा को मिला। और आखिरी इमाम आएंगे जो 12 मन मजनी कुरान उठा के गा रहे सूरह बकरा में तशरीफ फरमा है, असली कुरान। खुदा का खौफ करो यार, स्टीयरिंग मोड़ना तो पूरा मोड़ो नहीं यार, कि अद्धा मोड़े लग रहा हो सीधा खंबे ज्वाइन हो। बचना है या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, तय कर लो किधर खड़े होना है। तमाम अहले बैत रसूल। अच्छा, एक और मसला तय करने आए, ये अहल कौन होता है भाई? अहल किसको कहते हैं? अहलिया कौन होती? बीवी होती। और जी मेरे अहले खाना, बीवी बच्चे, पहले कौन आएगा? बीवी है तो बच्चे में ना, वो हाइब्रिड बच्चे थे नहीं समझना। अहले बैत अपने आप किसी कैप्सूल तैयार हो गए, कोई अहले खाना था। सैयदा खदीजा थी तो कासिम भी पैदा हुए, अब्दुल्ला भी पैदा हुए, ठीक है। सैयदा कासिम और सैयदा खदीजा थी तो सैयदा ज़ैनब भी, उम्मे कुलसूम भी, सैयदा फातिमा भी और सैयदा रुकैया भी पैदा हुई। तो पहले कौन है? अम्मा जान, अहल। फिर अहले बैत है, चारों बेटियां अहले बैत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्जंदाने के नाम अहले बैत है। सैयदा फातिमा की औलाद अहले बैत है। हसन भी अहले बैत में शामिल है, हुसैन भी अहले बैत में शामिल है। वाले बेग आला था मौलवी से कहते ये मोहम्मद बिन हनफिया को अहले बैत में शामिल क्यों नहीं करते? अली का बेटा है। ये जो जंग में शहीद हुए हजरत अली के बेटे, सिर्फ एक का नाम लेते हैं, अब्बास अलमदार, सिर्फ एक का नाम लेते हैं। एक का नाम हजरत अली ने रखा अबू बकर, वो उसी जंग में शहीद हुआ, करबला में शहीद। दूसरा बेटा शहीद हुआ उमर, हजरत अली का बेटा है। तीसरा बेटा शहीद हुआ उस्मान, कभी नाम सुना है? अपने मौलवी से, अपने किसी हजरत अकबर से सुना है? क्यों नहीं? डंडी मारते हो, डूब नहीं मरते, शर्म नहीं आती? औलाद अली को यूं बुलाया हुआ है। अगर हजरत हसन और हजरत हुसैन अली की औलाद है तो मोहम्मद इब्न हनफिया भी औलाद है, अब्बास भी औलाद है, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये भी हुजूर की हजरत अली की औलाद में से नाम लो। क्यों नहीं लेते नाम? चक्कर मौका हुआ, धोखा मौका हुआ खाना, धोखा मत दो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोमिनीन के फरमाते कि हुजूर की सिर्फ एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। ओ बेटे भी नाराज थी गई महमा। सैयदा फातिमा एक बेटी है, किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 3 बेटियों का इनकार हो गया, कोई नहीं बोलेगा, इसका जवाब नहीं देंगे।
यजीद, मुआविया, यजीद, अबू सुफियान, तुलका, और ये डर के मारे ईमान लाए। ईमान लाए, मानते हो? एक बात को, ईमान लाए, डर के लाए। हमने कब कहा कि डर के नहीं लाए? अबू सुफियान को यकीन हो गया था कि अब मौत सामने है, शिकस्त के अलावा कोई चारा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10,000 का लश्कर फतेह मक्का के दिन पहुंच चुका है। सैयदा हिंदा क्या कहती है? वो कहती है उन्होंने उस दिन खड़े होकर अपने तमाम भूत जो थे उनको गालियां दी। खुदा बेड़ा गलत कर, तुम्हारा बेड़ा गलत हो, मरदूद हो, तुम लानती हो, लानत डाली अपने खुदाओं पर। आज मोहम्मद और उसका खुदा जीत गए, तुम हार गए। हम तुम्हारे आसरे पर रहे कि तुम हमें फतह दिलाओगे, तुम हमें मोहम्मद पर गालिब करोगे। फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और देखिए 2 जुमले हैं, बड़ी कमाल की बात है। ये नहीं बयान कर रहे हमारे तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे। नामूस अहले बैत की बात आई है तो उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। इसी अबू सुफियान इसकी बेटी है, इसी हिंदा की बेटी है, इसी मुआविया की बहन है, उम्मुल मुमिनीन है। ये अहले बैत नहीं, हुजूर की घरवाली है ना। हुजूर की घरवाली क्या हुई? अहलिया घरवाली नहीं, वो नहीं। अहले बैत सिर्फ वो है जो सैयदा खदीजा की औलाद में आए, और सैयदा खदीजा की औलाद में भी बाकी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ फातिमा। एक फुटा रख के इस्लाम में जड़ा तू बड़े ही खड़े फुटे रली का ला के इस्लाम एक घर रख आखू इस इस्लाम को नहीं मानते। हम उस इस्लाम को मानते हैं जो सबके लिए रहमत बन के आया, रहमत पनाह बन के आया। हाँ, जेड़े आंधे गए, जेड़े बांधे गए, सीने ला के मोहम्मद लगे लागे। ये क्या बात है कि दीन इस्लाम के लिए अहले बैत के लिए आया था, बाकी झक मारने आए थे, बाकी क्या करने आए थे? पूछो ना जरा मौलवी से कि अगर दीन अहले बैत के लिए था तो बाकी क्या कौन थे? वो जी उनके सदके में उनको दीन मिला। अच्छा जी, ये सदके ज़कात वो कुछ उनको लाइए नहीं। इस्लाम ने सदके का और ज़कात का कुछ और निज़ाम दिया है। ये याद रखो कि खानदान बनु हाशिम भी इन जमी सहाबा और सहाबियात की बरकतों से उनके सदके में बचा है। हाँ जी, अली की क़ियादत में सहाबा लड़ रहे थे। दासद आपके लश्कर को अकेले अली तो पता नहीं दे सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। सहाबा थे, वो का खैबर हो, वो उहद हो, वो बदर हो, वही मुकाम हो। वो 313 जो सहाबी थे, यार सवाल नहीं करते आप, मेरी आपसे दरखास्त है सब, ये जो 313 थे इसमें से अहले बैत तो निकाल के लाएंगे, खानदान सादात के अफराद निकाल के लाए, गिने कितने, कौन से कबीले के कितने मुसलमान थे, और ये वो है साबिक़ून अल-अव्वलून, ये बदरी सहाबा है जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कि आज के बाद ये कुछ भी करें अल्लाह इनके गुनाह माफ कर देगा। हाँ, अगर इनसे कोई गलती भी सरजद हो जाए, अल्लाह ने कहा, कुरान में कहा कि आज के बाद इन पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह इनको आजमा चुका, इतनी मुशक्कत में आजमाया कि नबी सजदे में रो रहे हैं, किसी के हाथ में खजूर की छड़ी है, पाँव में जूता नहीं, एक तहबंद बांधा हुआ है, कंधे पर रुमाल तक नहीं, किसी की कमीज नहीं, किसी का जूता नहीं, किसी के पास तलवार नहीं। ये लोग कहाँ
हुजूर के साथ कुयूं को अंदाजा करें आप, कुयूं की छड़ी पकड़कर लड़ने के लिए जिहाद के लिए आए हुजूर के साथ। उसकी ईमान की कुव्वत अहले बैत की था, आले रसूल की था। ये खानदान बनु हाशिम किधर का नाम बताए, गिन के नाम पूछा करे ना, आप पूछते नहीं, पूछे उनसे कि बदर में किधर थे खानदान बनु हाशिम के लोग। ये जनाब सैयदना अकील ने कब इस्लाम कबूल किया, कभी पूछा? फतेह मक्का। जाफर ने कब इस्लाम कबूल किया? फतेह मक्का। यार बस करो यार, बस करो यार, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? एक अबू सुफियान का इस्लाम जो है वो तुलका का हो गया, मुआविया का उमरतुल क़ज़ा का इस्लाम वो तुलका का इस्लाम हो गया। ओ खानदान अली जो उन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया वो किधर जाएंगे? वो तुलका में नहीं, उन्होंने बहादुरी से इस्लाम कबूल किया कि उन्होंने भी डर के इस्लाम कबूल किया? पूछे ना जाता, पूछता कोई। मौलवियों को तगड़ा शेर आपने किया हुआ है, आप ऐसे अदब से बैठ के आ जाते हैं। एक बंदा बीच में खड़ा हो जाए करे ना, आप हमारे लिए खड़े हो जाए भाई, तो आप गलत बात कर रहे हैं, हम हाजिर जवाब देंगे इंशाअल्लाह, जवाब देंगे आपको इंशाअल्लाह। गलत हुए तो अपनी गलती की एतराफ करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, बिल्कुल अपनी गलती का एतराफ करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। जो गलत कहा है कि इस पर शर्मिंदा है, माजरत कबूल फरमाएं, और जो सुनने वाले हैं वो सबसे माफी मांगेंगे क्योंकि मेरे मुंह से गलत बात नहीं थी। आप भी तो मांगे ना। आप एक सहाबी को अपनी किताबों में लिख रहे हैं, वो कितमान हक कर रहा है, कितमान इस्लाम कर रहा है, वो अपने बेटे के अलानिया गुनाहों को पर्दा डाल रहा है, वो कह रहा है छुप के पी लिया कर, लोगों के सामने शराब न पिया कर। आपको शर्म नहीं आती? आपके दिल घुटने में इर्तियाज पैदा नहीं होता कि हम क्या लिख रहे हैं? ऐसी रिवायात को उठाकर दीवार पर मारना चाहिए था। ये अहले इल्म का शेवा है कि वो कुरान की नस पर तोलते हैं सहाबा को। नस से कुरान से साबित है कि सहाबा की गलतियां नहीं गिनवाई जा सकती, नहीं गिनवाई जा सकती। मैं एक और बात करता हूं, ये साथ लेके आया हूं, तो मौलवी साहब बैठे होंगे तो आके चेक कर देंगे। हाँ मतलब खर्ची बात एक ही है। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अश्शिफा, ये मैं फोटोस्टेट किताब से करवा के गया, इसको पढ़ लो। वमिन तौक़ीरिही व बिर्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौक़ीरु अस्हाबिही व बिर्रुहुम व मारिफतु हक़्क़िहिम वल इक़्तिदाई बिहिम व हुस्नु सनाई अलैहिम वल इस्तिग़फ़ार लहुम वल इंसाफ़ु अम्मा शजरा बैनहुम। ये मैं नहीं कह रहा भाई, काजी अयाज फरमा रहे हैं। बहुत बड़े हज़रत अक़दस है ये भी। ये जितने आपके इधर हज़रत अक़दस कोई सोटी पकड़ के, कोई लगड़े पैर लाल को डिंगी लता लटूरदा बदे, ये उन सब के इमाम में थे। इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर हदीसों में बयान करते हैं। काज़ी अयाज, जिनकी किताब है अश्शिफा, उसका हिस्सा अव्वल, ठीक है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौक़ीर का हक ये है कि सहाबा की तौक़ीर की। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अबू बकर की उम्र की, अली की तौक़ीर, नहीं, तौक़ीर अस्हाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा की तौक़ीर की जाए और उनकी मारिफत, उनके बारे में सच्चाई के साथ उनकी मारिफत को हासिल किया जाए और वल इक़्तिदा, और उनकी इक़्तिदा की जाए, वह हुस्न सना, और उनके बारे में अच्छी बात करी जाए, वल इस्तिग़फ़ार लहुम, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार से बात की जाए। और
अम्मा शजर बैनहुम व मुआदातु मिन आदातिहिम वल इज़राउ अन अखबारिल मुअर्रिखीन, ये जुमले ए आ रही है आरा इतना तो ही ना मौलवी बल इज़राउ अन अखबारिल मुअर्रिखीन व जहलतिर रुवाती व ज़लाल अश्शिअति वल मुब्तदिईन वल मुब्तदिईन अल-क़ादिहति फी अहद मिनहुम। माया के अबू ज़र बुखारी ने कहता और मौसम ने कहता और मोमिन ने अताउल मुहम्मद ने उमर अगरा में कहता और नशा ने आके कफीर शाह ने आके शाहबाज यजीदी एक आलिया यार सब तो बड़ा यजीदी एक मकी दी मां बहन को ताकि साहब को इतवाला इस्लाम जड़ा समझ ही जावे सब। वो कह रहे तमाम सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर का हक ये है नबी की तौकीर का कि सहाबा की तौकीर करो, तमाम सहाबा की तौकीर करो, उनके बारे में हमेशा अच्छी गुफ्तगू करो और उनके लिए जब भी बात करो तो उनके लिए आला कलिमात यानी इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह के दर्जे बुलंद करो। अल्लाह तेरे बंदे थे, अजीम बंदे थे, अल्लाह उनके लिए तमाम, अगर उनकी कोई कमियां हो भी सही तो अल्लाह को तो आप जानते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो उनकी हसनात को जिक्र करते हैं। और आगे फरमाते हैं अम्मा शजर बैनहुम व मुआदातु मिन आदातिहिम वल इज़राउ अन अखबारिल मुअर्रिखीन, और उनके माबैन जो मामलात थे ये क्या है, ये जो फैलाए गए हैं उनके बारे में इश्तिबाहात अन अखबारिल मुअर्रिखीन व जहलतिर रुवाह, ये मुअर्रिखीन की फैलाई हुई बातें हैं, उनकी रिवायतें हैं। वजहलुर रुवात व ज़लाल अश्शिअ, ये गुमराह शियों की, वल मुब्तदिईन अल-क़ादिहा, और उनकी इब्तिदा करने वाले और उनके पीछे चलने वाले बदबख्तों की, और फीमा कान बैनहुम मिन अल-फितनी अहसनु अत-तअवीलात व यखरुजु लहुम असहाबुल महारी, और अगर फरमाते हैं या कि याद रखो यमसु अलैहि अमर बल तज़कुरु हसनातहुम, जब सहाबा का जिक्र करो तो अच्छाइयों के साथ जिक्र करो, व फज़ाइलुहुम व हमीदु सय्यिदिहिम, और उनकी अच्छाइयां बयान कर, वयुस्कत अम्मा बराअ ज़ालिक, और उनके बारे में उनके तमाम मामलात के बारे में खामोशी इख्तियार करो। वयुस्कत अम्मा बराअ ज़ालिक कमा क़ाल सल्लल्लाहु, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो खामोशी इख्तियार करो। क़ाल अल्लाह तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, देखिए उन्होंने भी कुरान का हवाला दिया, क़ारी अयाज़ भी कुरान को लेकर आए, नबी का फरमान और कुरान लेके आए, तारीख नहीं। क़ारी अयाज़ ने भी तारीख तो पढ़ी होगी, ओ मौलवियों खुदा का खौफ करो, क़ारी अयाज़ ने भी सीरत और तारीख पढ़ी होगी ना, इतना बड़ा आदमी है। वो क्या कह रहा है कि तुम कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब सहाबा का जिक्र करो चुप 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 चुप, या अच्छा जिक्र करो या खामोश करो। क्यों कि कमा क़ाल अल्लाह तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया। अब वो मिसाल दे रहे कुरान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथ है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों के लिए सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे पर मेहरबान है। और आप फरमाया इला आखिर सूरत वक़ालत वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल-आया वक़ाल तआला लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति वक़ाल रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि अल-आया। उन्होंने कुरान की आयतें आगे चलानी शुरू कर दी। वो ये आयत पढ़ो, वो मौलवियों ये पढ़ो, वो ये पढ़ो। मैं इसलिए ले आया था, मैंने कहा
कोई मतलब कहीं कोई खारिश बेटे वही शादा पुत्रांदा में शायद कोई एक मुंडी छुड़े थी ऐसा पकड़ के खड़ गए तो बाबू लोग ने मदद आवल मां ये बात में नाल घेन आया ते मत पल्ले पल्ले फोटो स्टेट करा के रखे मैं कि किताबें इतनी सारे चाह में वजह को मुश्किल थी मुझे सब फोटो स्टेट करा कि आपको गवाही दूं कि सहाबा के बारे में इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत है। सबूत करें। अली और मुआविया के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, अली को हक है, अली हजरत मुआविया से 6 साल बड़े थे और रुतबे में तो कोई मुकाबले ही नहीं भाई। अली साबिक़ून अल-अव्वलून, बचपन में ईमान लाने वाले पहली शख्सियत, कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में अंबिया की फजीलत बयान की, तिलका रुसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह रसूलों में अल्लाह फरमाते हैं फज़्ज़लना बअदहुम, हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी, इसी तरह सहाबा को भी अल्लाह ने फजीलत दी है एक को दूसरे पर। अबू बकर को जमी सहाबा पर फजीलत दी, उसके बाद उमर को, अबू बकर के बाद जितने सहाबा हैं उमर को फजीलत है, फिर उमर के बाद उस्मान और उस्मान के नीचे जितने सहाबा हैं उस्मान को उन पर फजीलत है, फिर अली आ जाते हैं, फिर अली के बाद जितने भी सहाबा हैं अली उन सबसे अफजल है। और हम तो सब सहाबा को कहते हैं तो हमारे, हमें तो किसी की बुराई से नजर नहीं आती, इसलिए तो वो उनका आपस में मसला था। हज़रत अली से पूछा गया, लाशें पड़ी हुई थी, जी इनमें से जहन्नम आ गए ना, वो थे कुछ साले जब मौलवी खड़ोता उसी में आके हजरत ये फिर जो मकतूली ने मुआविया है और उधर भी पड़े हैं जो इधर आपके शुहदा हैं इनका क्या बने? फरमाया क़तलाना व क़तलाहुम फिल जन्नह, जो उधर के शहीद हुए हैं जो हमारे वो सब जन्नती। अली तो उनको जन्नती करार दे रहे हैं, मेरा और आपका मौलवी उनको बाग़िया बाग़िया कहकर जहन्नम में भेज रहे हैं। किसकी माने? आपसे दरखास्त है, जब सहाबा का जिक्र आए, जिस मजलिस में बैठे हो, अगर आप देखें तो हुजूर का फरमान याद रखें, इसको लिख लें, ज़बानी याद कर लें, बच्चों को याद करा लें। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, अगर तुम ये देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, यसुब्बूना सब कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अस्हाबी मेरे सहाबा, तो तुम पता क्या कर, फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम ये कह के उठ के आ जाओ खुदा तुम्हारे शर पर लानत करे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बहस ना किया था। एक थी कि आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपने सीरत भी नहीं पढ़ी, आपने कुरान को भी उस तरह मुताला नहीं किया, और ये ज़मीर फरोश मौलवी जो है ना, ज़मीर फरोश, जिन्होंने फर्रक़ू दीनहुम, दीन में तफरीक पैदा कर रहे हैं, अहले बैत को सहाबा से अलग कर रहे हैं। एक सवाल है, अगर हुसैन अपने नाना का कलमा ना पढ़ते, क्या ख्याल है? आप फिर भी यूं ही मोहब्बत करते? हसन और हुसैन ने अपने नाना का कलमा पढ़ा है, वो ईमान लाए हैं, फिर वो हसन और हुसैन है। हाँ जी, नबी की कोई बेटी अगर वो कलमा ना पढ़ती, हम तो उसका नाम भी ना लेते, बिल्कुल भी उसका नाम नहीं लेते, और ये कोई दलील नहीं है। मैं यहाँ हाशिम अली साहब के यहाँ मैंने एक बात अर्ज की, आपको भी बता दूं, समझा करें, खेल को समझने के लिए आपको समझा रहा था। अब कहा जाता है, कहानी बनाई गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जो है ना आज़र, वो मुसलमान था, उसका चचा काफिर था। यानी ये अल्लाह मियाँ को सबक पढ़ा रहे हैं, अल्लाह मियाँ तेरे को पता कोई नहीं, अभी चाचे को आंकड़े या अब्बे को आंकड़े,
अल्लाह से तो ट्यूशन लगवा दी थी, मौलवी ट्यूशन पे पढ़े थे अल्लाह पर। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक अंत व कौमक फी ज़लालिन मुबीन। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि, अदन अब्बा नाई चाचा। मैं बताऊं क्यों? पूछो, चलो आज तो अलग इम्तिहान, एक सवाल बताओ क्यों? बताओ। रोज बोल रहे हो सुन के खबर दे रहे हो तुसां साबुने चावल आ रहे हो असा उतरे तो बंदे भी मीठे जितने तुसां और भी मीठी बैठे हो। दसो क्यों? अल्लाह कह रहा है कहा इब्राहीम ने, वइज़ क़ाल इब्राहीम, कहा इब्राहीम ने लिअबीही, अपने बाप किसे? आज़र, लिअबीही आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, आप बुतों की पूजा करते हो? अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा, बुतों को आपने अपना इलाह बना रखा है। इन्नी अराक, मैं देख रहा हूं, अंत, आप खुद, व कौमक, और आपकी कौम, फी ज़लालिन मुबीन, खुली गुमराही में। सीधा सीधा तर्जुमा भाई। अल्लाह को पता नहीं है कि ये इब्राहीम का चाचा है या बाप है। आज के मौलवी को पता चला है, नया इंकिशाफ किया उसने, तफसीली नुक्ता और ना अचानक छाप ढावे तो बंदे का भेजा खोल में दे, इन्होंने भेजे खोल गया, इन्होंने तो इल्म का छाप ले लिया, इन्होंने भेजे खोल गए, इन्होंने पता लग गया इब्राहीम ने जरा अब्बा है ना वो मुसलमान। अल्लाह को पता कोई नहीं। अच्छा जी, अब जरा आइए, अब इन औलाद इब्राहीम को क्या कहा जाता है? आले इमरान। क्या कहा जाता है भाई? याद रखना, आले इमरान, व आले इमरान अलल आलमीन। उन्होंने कहा ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है ना, ये आले इमरान में से। अबू तालिब अलैहिस्सलाम आले इमरान में से, लिहाजा वो काफिर कैसे हो सकता? इब्राहीम का अब्बा काफिर मने सो तो अबू तालिब को मनना पहुंची। आजकल ये खेल छूट, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपको ये सुनने को मिल जाएगा हर करीब। हम तो जद में है ना भाई, इसलिए अपने दिफा के लिए कुछ चीजें संभाल रखते हैं। सबको पता है डंड का इनू आना है, तू पत्थर आसी, तू सोटा आसी, तू चुटकला आसी, सबको पता हो गया। इसलिए अपने दिफा के लिए संभाल रखते हैं कि आले इमरान अलल आलमीन। इंज नहीं बाबा जी, इंज नहीं, वो सीधा नाम अपने बना है, आले इमरान नहीं, सीधा नाम दस। आप अंदाजा करें कि हमारे मजहबी किताबों में हमारे उलमा ने नाराज मत होइए, हमारे उलमा ने उसका नाम अब्द मनाफ के अंदर दर्ज किया। अबू तालिब लिखा, रेज़वान ना लिखा हो, अलैहिस्सलाम ना लिखा हो, लेकिन अबू तालिब लिखा है, अब्द मनाफ नहीं लिखा। सूए अदब है। क्या सूए अदब है भाई? नाम लो, माविया को गाली देनी आसान है, हिंदा का नाम लेकर तो मत लगाते हो। आपके मौलवी साहब ने बकवास किया कि वो तो ज़ानिया फाहिशा थी। अबू सुफियान को उसको बड़ी मुश्किल से निकाह करना चाहता था, लेकिन उनके ज़हनी तौर पर याद का माज़अल्लाह, इसलिए उसने कहा चलो मुंह लगती है कर लेते हैं। यह खुराफात हमें सुनाते हो।
ये तारीख है। इस गिलाजत मावी का नाम अगर तारीख है तो ये गिलाजत वर्क लगी हुई गिलाजत आपको हुआ है। आप खाइए, लेट के खाइए, उठते हुए खाइए, बैठ के खाइए, खड़े होके खाइए, भागते हुए खाइए, खा 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 खैबर दे रही सब वीक हो गया जी आपके। हम माजरत खां हैं, हम उस तारीख को मानते हैं जो कुरान को मुआफिक, कुरान के मुआफिक, कुरान की मातहत जो तारीख है वो इन शख्सियात को कुरानी शख्सियात तस्लीम करती है। वो तारीख है, वो उनके किरदार कुछ ही नहीं करती, उनकी फजीलतें बताती है। तुम्हारी तारीख में मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं डरता भी हूँ ये कहते हुए, लेकिन बतौर मिसाल अर्ज कर देता हूँ। तो ये इंजील मुकद्दस जिसको कहा जाता है उसका पहला बाब है, उसको कहते हैं बाब पैदाइश। ये तौरात में से लिया हुआ ईसाइयों ने। ये जो मुआहदा हुआ है ये ईसाइयों का, ये उसके तहत बाइबल का पहला बाब जो चैप्टर है उसको कहते हैं बाब पैदाइश। उसको जरा पढ़ लो। आपने तो पढ़ना नहीं है, आपके मौलवी भी नहीं पढ़ते। उसमें पता क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम हलाली नहीं। हाँ तरीक है ना भाईजान, तरीक है। जाओ ना मोड़ छीना है चढ़ी का यार। लूत ने अपनी 2 सगी बेटियों से बदकारी की। हाँ जी, अभी ठहरो, अभी को इस्तिग़फ़ार। याकूब ने अपनी बहू से बदकारी की। ये नबी है, तारीख है भाई, बिस्मिल्लाह करो। इसलिए हमें आपकी उस मरदूद लानती आखिर तारीख पर, उस तारीख को हम नहीं मानते। हमारे नजदीक वो अंबिया भी सूरज की तरह चमकते थे और हमारे सहाबा भी सितारों की तरह चमकते थे। न उनमें कोई ऐब था, वो बिला ऐब, वो मासूम थे, मासूम अनिल खता थे तमाम अंबिया। हमारे सहाबा मासूम नहीं थे, महफूज थे। अल्लाह ने उनसे खता होने दी। अगर उनका कोई इख्तिलाफ हुआ, अली और मुआविया का इख्तिलाफ है, अली जाने मुआविया जाने, अल्लाह जाने, आप कौन है भाई? ये सही, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? मुआविया ने ये किया, उसने बगावत की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो फिया बागिया में से है। और फिया बागिया के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा। तलहा किधर जाएगा? सैयदना जुबैर किधर जाएंगे? वो फिया बागिया के साथ थे भाई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बॉम्ब बन के गिरती है ये बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अशरा मुबशरा जन्नत में जाएंगे। आपका मौलवी कहता है फिया बागिया वाले जहन्नम में जाएंगे। क्या वो? अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह। ये अशरा मुबशरा में से हैं जिनको दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से। जन्नत किसकी है भाई? अल्लाह की है, हुजूर की नहीं है। जन्नत हुजूर की नहीं है, अल्लाह की है। अल्लाह के फजल से हुजूर को जन्नत के आला तरीन मकाम पर फाइज किया जाएगा और हुजूर के गुलाम भी इसी जन्नत में जाएंगे, सहाबा भी जन्नत में। आप वो एंटीजीन के मकीन है भाई। वो अज़ई किधर बंदे हो तुने का दे कोई ओसी को रेतली जमीन की तसा कोई आदत है एक जन्नती हो जो भाई मैं नवानी शुक्र करो माफी मिलती है। हाँ उस दिन तो वो सामने खड़ा करके सिर्फ इतना फरमा दे जाओ दफा वो मरदूदों को माफ किया। ये सबसे बड़ा फौज अजीम है, सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन ये। हाँ अगर सवाल हो गया मन सआला, मेरे नबी ने फरमाया जिससे सवाल हो गया मन सआला हलाक, वो हलाक हो, कोई भी हो